बोलो राधे राधे। एक मैया थी, वो हर काम उल्टा करती, हर काम उल्टा करती थी अपना पति जो कहे उसने ठान ली कि तुम कहो पूरब चलो मैं पश्चिम ही जाऊंगी। एक दिन पतिदेव ने कहा गंगा जी में बाढ़ आ रही है, हम स्नान करने जाएंगे, तुम नहीं जाओगी? बोले मैं बिल्कुल जाऊंगी। तो बोले ठीक है तुम चलना, लेकिन वो पाठ लेके मत जाना चक्की का। बोली अब तुमने कह दी तो पाठ भी जाएगा, वो भी नहा के आएगा। आदमी बोला भाई तुम्हारी इच्छा है, अब हम क्या कर सकते हैं। आदमी पहुंच गया। देख भाग्यवान, वैसे तूने आज तक बात तो कछु मानी ना है, लेकिन फिर भी एक मैं और बात कहनी चाहूँ कि यह पाठ को गर्दन में पैर के मत जाइए जब गंगा जी में। बोली अब तो मैं ऐसे ही जाऊंगी, तुम रोक लो। आदमी ने सोची हरी इच्छा आज बड़ी बढ़िया है, आजकल तो बिना साधे सब कुछ सत्ता जा रहा है। अब माँ ने कहा पत्थर के पाठ को गर्दन पहन के अंदर को चली गई, न ज्यादा अंदर चली गई। अब पाठ का भजन और फिर बाप कृपा होनी, क्योंकि पतिदेव की इच्छा कुछ ऐसी है। राधे राधे बोलो। तो देखो बुद्धि कौशल से काम करना है, उल्टी बात मतलब हर बार उल्टी नहीं। सती ने बार बार कहा भगवान ने अनुमति नहीं, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। सती चल दी, सती के साथ सभी भगवान के गण भी गए हैं। और यज्ञ में जब पहुंचे तो यज्ञ में किसी ने स्वागत नहीं किया। दक्ष ने कह दिया था कि कोई भी शंकर की ओर से आने वाले का स्वागत नहीं होगा। शंकर जी को दान कर चुका है अपनी कन्या को। दक्ष ज्ञान के मामले में बिल्कुल ठीक है कि दान की हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता, वो वस्तु उसी की होती है। तो उसने सती को अपनी पुत्री नहीं भगवान की पत्नी के रूप में माना, तभी तो स्वागत नहीं किया। लेकिन सती ने इस बात को ठीक से नहीं समझा कि मेरा दान हो चुका है, अब मैं उनकी नहीं, मैं इनकी हूं। सही समय पर सही चीज का विचार करना भी आवश्यक है। अगर सभी माताएं और जो कन्याएं विवाहित हो गई हैं वो भी ठीक है, उनके लिए भी बात है, और जो नहीं हुई हैं विवाहित उनके लिए भी, कि जब आपका विवाह हो जाए तो वो परिवार ही आपके लिए सर्वस्व होना चाहिए। फिर अपने माता पिता का अधिक चिंतन गृहस्थी बिगाड़ देता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से अनुभव दिव्य कर रहा हूं। मैं उस महिला का सम्मान नहीं होता जो अपने मैं के पक्ष को ज्यादा विचार करती है। आप कुछ दिन त्याग कर देखो, ये बहुत दिव्य अनुभव भी है कई जगह का। मैं सत्य कह रहा हूं कि अपने ससुराल के प्रति समर्पित हो जाओ, वो आपके मैके के लिए समर्पित हो जाएंगे। लेकिन जब भैया आए तो तुम खुद पानी लेके मत जाओ, बैठा रहना तुम। भैया आए तुम्हारा तो तुमसे क्या बुरा मानेगा। नंद है घर में तो ठीक है, नहीं है तो सास कहेंगी पानी पिलाओ, हाँ तो ठीक है ले जाओ, लो पी लो, पी लो भाई, खुद ही लेके पी लेते तुम। भैया आओ तुम, सास को लगेगा देखो तो खुद कहेगी अरे तुम्हें सभ्यता नहीं है, पिलाओ पानी। भाई आया है स्वागत करो उसका। अब एक बहन ने फोन पे बात कर ली, आ गया तू, गाड़ी भेज रही है, छोरा भेज दियो। काऊ से ना पूछी, आ गए भैया, आ गए, बैठ गए। सास को जो मतलब ही ना, पैर छू लिए, ठीक है लाला, ठीक हो, घर में सब ठीक है? बोला हाँ ठीक है। अब बहन के कमरे में भैया कहते हैं भाई की जड़ चूल्हे में होती है, ये कान को ज्यादा कहते हैं। मैंने ये वाक्य कासगंज में ही सुना था, मिश्राओं में। राधे राधे। हम बैठे थे अपनी बहन के यहाँ, बोले ओ महाराज, बहन के घर में भैया की जड़ चूल्हे में होती है, वो जो चाहेगा वो बनेगा। भाव में बात है कि समर्पित हो जाओ ससुराल के लिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सती अपनी इच्छा से पहुंची, सम्मान नहीं हुआ। भगवान तो उस समय अपने अपमान को बर्दाश्त कर गए, लेकिन सती ने यज्ञशाला में देखा, जब यज्ञशाला में देखा कि भगवान का स्थान नहीं, क्रोध अग्नि प्रकट हो गई। लेकिन वहां सती की अगर कोई प्रतीक्षा कर रही थी तो केवल उनकी मां।
सादर भला ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, होई सोई जो राम रच राखा, होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा वैसा, को कर तरक बड़ा वैसा, को कर तरक बड़ा वैसा। अब सादर भले ही मिली और बहन मिली। अरे वो अभी तुम्हारे स्वामी जी ऐसे ही रहते हैं निर्वस्त्र या फिर वस्त्र पहनने लगे। अरे एक आध कमरा बनवा दिया नहीं। सब सती का हाथ से उड़ा रहे हैं। सती को आज अपने संबंध हकीकत में पता चले, लेकिन भोलेनाथ ने तो सोच लिया कि जो राम जी की इच्छा है अब वही होगा, विचार करने से क्या लाभ है। छोड़ दिया भगवान ने, भोलेनाथ ने भगवान के समक्ष। मां सती उस अपमान को सह ना सकी, शरीर से एक अग्नि प्रकट हुई, क्रोधाग्नि में अपने को दग्ध कर दिया है। और देखते ही देखते जैसे ही मां ने अपने पिता से कहा, हे दक्ष, मुझे इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं कि मैं यहां आई, लेकिन हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। अपने इष्ट की गुरु की निंदा सुननी नहीं चाहिए। अगर सुनने में कोई कहने वाला ज्यादा शक्तिशाली तो वहां से चले जाओ, उसको कहने दो। लेकिन मैं यहां से जाना चाहती हूं, लेकिन मैं जाऊंगी तो मेरे स्वामी कहेंगे, आओ दक्ष कन्या, दक्ष कुमारी, तेरे नाम से मुझको जाना जाएगा। ये मुझको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मैं शरीर को नष्ट करती हूं। उसी समय क्रोधाग्नि में प्रकट होकर दग्ध होकर मां ने भयंकर अग्नि का रूप लिया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्रलयंकारी आनंद वहां पर हो गया। नंदी आदि ने आक्रांत उस भाव से यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भूत प्रेत भी साथ में थे, सबने विध्वंस किया। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को जब बताया, भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ी, उससे एक आसुरी प्रवृत्ति मानी रौद्र रूप में भगवान के ही अंश से प्रकट हुए। असुर रूप नहीं, असुर नहीं कहेंगे, रौद्र रूप में, क्रोध के रूप में। भगवान ने कहा, हो वीर भद्रम ते, वीरभद्र नाम पड़ गया। वीरभद्र को आज्ञा दी कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष गया, उसने वहां यज्ञ का विध्वंस किया। नारायण प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दक्ष का क्रोध शांत। दक्ष की गर्दन तो वीरभद्र ने स्वाहा कर दी। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की सभी ने। दक्ष को बकरा का सिर लगा और दक्ष ने सुंदर स्तुति की भगवान की। दक्ष ने बड़े अच्छे भावों में कहा कि महाराज, आपने मुझ पर अनुग्रह किया, सभी ने स्तुति क्रमशः की, लेकिन दक्ष की स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान से कहता है, आपने बड़ा अनुग्रह मुझ पर किया। भगवान कहते, दोबारा करें क्या? अगर तुम्हें गर्दन कटवाने में आनंद आता है तो। कहता है, भूयान अनुग्रह अहो भवता क्रतो में
दंडस्त्वया मयि विरतो यदपि प्रबद्ध। महाराज, जिस प्रकार गौचारक अपनी गाय को, जब वो गाय दूसरे के खेत में घुस जाती है तो उसे डंडे से बाहर लाता है, लेकिन कोई सिंह आ जाए तो वही गौचारक संपूर्ण शक्ति लगा देता है अपनी गाय की रक्षा के लिए। आपने मुझ पर कृपा की है। ये जो कांवरिए जाते तो बोलते ना बम, तो बम भगवान सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि बकरा का सिर लगने के बाद उसके मुंह से बम बम निकला, तो भगवान को अपने ससुर जी का स्मरण आ जाता है स्तुति करते हुए, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए बम बम बोलते हैं। ब्राह्मणों ने भी बड़ी सुंदर स्तुति की है। आप कहोगे हर जगह आ जाते हैं ये तुम। त्वं क्रतिस्त्वं हविस्त्वं होता सा स्वयं, त्वं हि मंत्रा समिद्धर्वपात्राणि च, त्वं सदस्यार्तुजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। त्वं क्रतुस् त्वं हविस् त्वं हुतासा स्वयं, तुम ही कर्ता हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही दक्षिणा हो, तुम ही यज्ञ पात्र हो, तुम ही सामग्री हो, तुम ही ब्राह्मण हो, और तुम ही आप ही यजमान हो, आप ही कर्ता हो, आप ही होता हो, सर्वस्व हो। भगवान ब्राह्मणों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि यज्ञ तो ब्राह्मण ही करा रहे थे ना, तो ब्राह्मणों को भी अपराध लगता, तो ब्राह्मणों ने स्तुति की। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं और कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो जय हो। हरि बोल। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ की जय हो। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले,
पिछले पाप चमकते गले पिछले, पाप चमकते गले पिछले। ऐसा योग जगाने वाला, ऐसा योग जगाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोले बाबा की जय। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम। सभी बोले ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला। सभी बड़ी बड़ी तालियों के साथ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। और नहीं, और नहीं। भोलेनाथ भगवान की। इस प्रकार भगवान का स्वभाव थोड़ा दिव्य है। भोलेनाथ है आशुतोष जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। अब भगवान भोलेनाथ भी वहाँ हैं, नारायण भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। दक्ष बोला महाराज मेरे यज्ञ को पूर्ण करो। तो कहा कि जिसमें साक्षात नारायण पधार जाएं वो यज्ञ तो अपने आप में पूर्ण ही है, वो अपूर्ण होता ही नहीं है। लेकिन इससे बात ये समझने वाली है कि हम कुछ भी धार्मिक काम भी अगर करें तो अगर उसमें कोई लेश भी अपना निज स्वार्थ रहेगा तो फिर चाहे हम राम हो या रहीम, कोई भी हो, श्री राधे राधे तो सबको बोलना ही पड़ेगा। बाहर से बोलो एक बार और जोर से बोलिए। आनंद नहीं आया, एक बार पता तो चले यहाँ कुछ हो रहा है। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे एकदम ये तुम्हारी तरफ घूम जाए,
ऐसा कुछ करा करो भाई। मनु की 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्य नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद और प्रियव्रत, पहले उत्तानपाद की चर्चा करते हैं। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। उत ऊर्ध्वम पादौ यशसा उत्तानपादा। उत्तानपाद हम सब हैं, ये ध्यान रखना। गर्भ में पैर सबके ऊपर को होते हैं। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके पैर ऊपर को। उत ऊर्ध्वम पादौ यस्य उत्तानपादा। अब देखिए, एक स्थूल कथा के रूप में तो आप सब कथा को जानते हैं ध्रुव जी की। एक बार, और उनकी 2 पत्नियां क्या हैं? सुरुचि और सुनीति। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। अब पुरुषों को टेंशन हो जाएगी, क्या बात कह रहे हो महाराज जी। एक तो है सुरुचि, मन करेगा तो कथा में जाएंगे। मन ने कहा अब चल दो, बहुत हो गया, इनफ। इनका काम ये तो बोलने, प्रैक्टिस ही बोलने की करते हैं ये लोग तो। और लेकिन सुनीति कहेगी नहीं नहीं, पूरे साल में आई थिंक आफ्टर 2 years 3, ओ वाह, 3 साल बाद कथा हो रही है। पहले देवी भागवत हुई थी, उससे पहले श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। इतना लंबा गैप वैसे होना नहीं चाहिए कथा में, ईमानदारी से कहें तो। और अब तो हमने आपको एक बड़ा सरल तरीका बता दिया आयोजन कराने का। सब आयोजक बन सकते हैं हम, सबको ये रहता है अरे सब पैसे वाले ही कथा कराएंगे, अरे हम पे क्या है। अरे जो भी है उसको समर्पित कर। वही देखो, 99 के बाद एक सिक्के की जरूरत पड़ती है, तब 100 होता है। जब तक 1 ना मिले ना, तब तक उसको 100 नहीं बोल सकते। तो आप ये मत सोचो कि हमारा सहयोग छोटा रहेगा। आपका भाई छोटा सहयोग एक बड़ा सहयोग बनकर उभरेगा। और बूंद बूंद से सागर भर जाता है। हमारे सबके छोटे छोटे सहयोग से एक इतना बड़ा दिव्य अनुष्ठान इस बार पहला प्रयास है ये मोती झील का सार्वजनिक एक आयोजन का। पहले कथाएं सब व्यक्तिगत हुई हैं, लेकिन ऐसे अगर हम आयोजन सब लोग एक मती होकर पार्ट ना बने, ग्रुप नहीं बने, एक ही ग्रुप है वो है बिहारी जी का, उसी में सब, उसी ग्रुप में सबको रहना है, उसी में नाचना है, उसी में गाना है। पार्टियां नहीं बनाए, पार्टी बनाना राजनीतिक लोगों का काम है, कुछ काम उनके लिए भी छोड़ दो। केवल हम और हमारे 2 भाव रखें, हमारे भगवान और हम सेल्फ। कोई डिस्कस किसी से नहीं, सीधा